रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम लोग मैथ 646 जो हमारे पास बुक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका हम जो है क्विज़ नंबर 2 जो है वो इस वीडियो के अंदर दो क्विज़ जो है हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास जो है वो आज ही ओपन हुआ है। तो हमारे पास सबसे पहला जो MCQ है उसमें ये है कि फ्राम दी इनिशियल कंडीशन, जो हमें इनिशियल कंडीशन दी गई है कि जो हमारे पास म्यू इंटू एक्स कॉमा ज़ीरो है, तो ये हमारे पास इक्वल है 0 t इज़ इक्वल 1 के एंड m इज़ इक्वल हमारे पास 20 है। तो द वैल्यू ऑफ टाइम स्टेप साइज़ k, जो हमारे पास k होगा उसकी हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास कौन सा है। तो उसके लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि 0.05 इसकी जो वैल्यूज़ होगी वो हमारे पास बनेगी। देन हमारे पास नेक्स्ट MCQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रोवाइड द बेस्ट एक्यूरेसी फॉर द इंटीग्रेशन वाइल मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी। तो वो हमारे पास कौन सा होता है, वो हमारे पास होता है क्रैग नेल्सन मेथड। इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो बी बन रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 3 में इसमें यह है कि व्हाट इज़ कॉल्ड मेथड प्राइमरली यूज फॉर इन न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा। तो न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा के लिए हमारे पास कौन सा है। इसमें हमारे पास ये होता है कि जो लोअर अपर डीप कंपोजिशन होती है लीनियर सिस्टम की सॉल्व करने की, ये हमारे पास होता है कोट मेथड के प्राइमरी यूज़ में। सो नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, इसमें क्या बताया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द एक्सप्लिसिट स्कीम इन अ टाइम डिपेंडेंट प्रॉब्लम। तो टाइम डिपेंडेंट प्रॉब्लम में जो हमारे पास डिसएडवांटेज है एक्सप्लिसिट स्कीम का, वो हमारे पास ये है कि स्मॉल टाइम जो है उसका स्टेप साइज़ है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, उसमें हमारे पास क्या चीज़ है कि द मेन ड्रॉबैक ऑफ द इम्प्लिसिट मेथड। इम्प्लिसिट मेथड का हमारे पास जो मेन ड्रॉबैक है वो क्या है, तो वो ये है कि इट रिक्वायर सॉल्विंग आ सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इंक्रीजिंग बाय द कंप्यूटेशनल कास्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है कि व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज। अब यहाँ पे हमारे पास एडवांटेज है इम्प्लिसिट के बारे में और एक्सप्लिसिट के बारे में, तो वो हमारे पास ये है कि अनकंडीशनल स्टेबिलिटी है। ये हमारे पास इसका जो है वो एडवांटेज है, ए हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, उसमें ये बताया गया कि विच मेथड यूज़, जो हमारे पास मेथड यूज़ होता है टाइम सेटरिंग बाई एवरेजिंग, जो हमारे पास एवरेजिंग होता है टाइम लेवल्स एंड टाइम लेवल n एंड n+1 टू अचीव द सेकंड ऑर्डर एक्यूरेसी इन टाइम। तो वो हमारे पास होता है क्रैग नेल्सन मेथड। वो हमारे पास क्या होता है, क्रैग नेल्सन मेथड होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास MCQs है कि इम्प्लिसिट डिफरेंस स्कीम्स जो हमारे पास होती हैं वाइल सोल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रा की, तो सफ़र करती हैं डैश कंप्यूटेशनल एफर्ट्स ऑन ईच टाइम ऑफ लेवल। जो हमारे पास हर लेवल के ऊपर होती है, यहाँ पे हमारे पास जो होता है लार्ज कंप्यूटेशनल के ऊपर क्या करती हैं, ये एफर्ट करती हैं जो हमारे पास इम्प्लिसिट होते हैं अलजेब्रा के लिए। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि द वैल्यू ऑफ द लैम्डा फॉर द गिवन वैल्यू k इज़ इक्वल 0.05 एंड h इज़ इक्वल 0.1। तो इसके लिए हमारे पास k की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या बनेगी, इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है 5। इसमें ये हमारे पास जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी MCQs है कि उसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी लिमिटेड द टाइम स्टेप साइज इन एक्सप्लिसिट स्कीम। एक्सप्लिसिट स्कीम के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास जो होती हैं स्टेबिलिटी रखती हैं। ये हमारे पास जो है फॉलोइंग कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी इनमें से कौन से है जो कि हमारे पास लिमिट टाइम स्टेप साइज़ की वजह से एक्सप्लिसिट स्कीम की है। तो वो हमारे पास ये है कि ये हमारे पास स्टेबिलिटी रखता है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इम्प्लिसिट जो हमारे पास डिफरेंस है स्कीम वाइल यूजिंग द सिस्टम ऑफ द लीनियर अलजेब्रा सफ़र, ये हमारे पास दूसरी दफ़ा रिपीट हो चुका है MCQs में। हमने इस वीडियो के अंदर 2 सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे ये है कि जो लार्ज कंप्यूटेशनल एफर्ट होती है ऑफ ईच टाइम ऑफ लेवल साइज़ के ऊपर। सो नेक्स्ट हमारे पास MCQs इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द मेन डिसएडवांटेज। अब यहाँ पे हमारे पास ये भी जो है वो यहाँ पे रिपीट हो गया कि हमारे पास इसका डिसएडवांटेज है, तो वो ये है कि स्मॉल टाइम स्टेप साइज, इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या नेक्स्ट हमारे पास ये है कि फॉर विच मेथड डज द टर्निकेशन एरर इन टाइम डिक्रीज क्वाड्रेटिकली एज द टाइम स्टेप साइज डिक्रीज। तो वो हमारे पास क्या होता है क्रैग नेल्सन मेथड। इसका जो हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन बी बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है कि द नंबर ऑफ द ग्रिड पॉइंट्स m इन टाइम डायरेक्शन ऑफ द सॉल्यूशन डोमेन कैन बी कैलकुलेटेड। तो वो हमारे पास जो होता है उसका फार्मूला m का ये होता है कि m इज़ इक्वल t - t ऑफ नॉट डिवाइडेड बाई
कि ये इस एम का हमारे पास जो है वो फार्मूला होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन द इनिशियल कंडीशन। हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन के लिए कौन सा यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो हमारे पास ये हो रहा है कि u इंटू एक्स ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल हमारे पास क्या बन रहा है, ज़ीरो बन रहा है। सो नेक्स्ट हमारे पास MCQ जो है उसमें ये बताया गया कि विच स्टेप इन कोर्ट मेथड इन्वॉल्व सॉल्विंग टू ट्राइंगुलर सिस्टम टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन फॉर L एंड U। हमारे पास L मीन्स है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड U मीन्स है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें हमारे पास होता है मैट्रिक फैक्टराइजेशन। ये हमारे पास क्या बनती है, मैट्रिक फैक्टराइजेशन बनती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि इफ़ U X Y एंड Z दिए गए हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जी प्लस जी देन द वैल्यू ऑफ u ऑफ x इंटू एक्स वाई जी एट वन पॉइंट। तो वो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या बनेगी, 3 हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। मीन्स हमारे पास क्या होंगी, सिंपल हमने इसके अंदर जो वैल्यूज़ को पुट करके ऐड करना चाहिए, हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन लास्ट वाला थर्ड जो है वो हमारे पास बन जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि द नंबर ऑफ द ग्रिड पॉइंट एंड बाउंड्री कंडीशन u ऑफ 0 to 2 इज इक्वल u इंटू 2 ऑफ t इज इक्वल 0 एंड h इज इक्वल 0.1। तो ये हमारे पास जो है वो बनता है 20। इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बन रहा है C। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड रिक्वायर द सोल्यूशन ऑफ द ट्राई डायगोनल। जो हमारे पास ट्राई डायगोनल लीनियर सिस्टम होता है H ईट टाइम स्टेप, वो हमारे पास क्या होता है, क्रैग नेल्सन होता है। इसमें हमारे पास कौन सी चीज़ यूज़ होती है, क्रैग नेल्सन मेथड यूज़ होता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, जो हमारे पास दर्ज में से कौन सा मेथड है जिसकी हमें ज़रूरत होती है सॉल्यूशन करने के लिए ट्राई डायगोनल लीनियर सिस्टम को हर टाइम ईच टाइम स्टेप पे, तो वो हमारे पास क्रैग नेल्सन मेथड होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि विच न्यूमेरिकल स्कीम इज़ नॉन एज फॉर बीइंग अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। तो वो हमारे पास क्या चीज़ होती है जिसमें हमारे पास इम्प्लिसिट भी होता है और एक्सप्लिसिट भी होता है, वो हमारे पास क्रैग नेल्सन मेथड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।